प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति में डूबा हुआ एक शहर है। प्राचीन काल में प्रयाग और ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला यह सदियों से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। शहर का नाम प्रयागराज यज्ञ के स्थान का अनुवाद करता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके पवित्र महत्व की ओर इशारा करता है। 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज का स्थान इसे एक पवित्र तीर्थ बनाता है, एक ऐसा स्थान जहां कोई सांसारिक से दिव्य की ओर जा सकता है। त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाने वाला यह संगम अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थल माना जाता है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। शहर का इतिहास इन नदियों के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और विश्वास की स्थायी शक्ति को देखता है। प्राचीन काल से प्रयागराज शिक्षा का केंद्र रहा है, जो पूरे भारत के विद्वानों और दार्शनिकों को आकर्षित करता है। इतिहास और संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री शहर के कई मंदिरों, मस्जिदों और ऐतिहासिक स्मारकों में दिखाई देती है। प्रत्येक एक बीते युग की कहानी कहता है। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है, जो आगंतुकों को भारत की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक हृदय की एक झलक प्रदान करता है। प्रयागराज का उल्लेख वेदों, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ शहर के विभिन्न देवताओं और पौराणिक घटनाओं के साथ संबंध बताते हैं, जो एक पवित्र स्थल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। माना जाता है कि इस शहर पर महाभारत के पांडवों और कौरवों के पूर्वज महान राजा भरत का शासन था। प्रयागराज से जुड़ी सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की कहानी है, जिन्होंने 3 नदियों के संगम पर एक यज्ञ, एक पवित्र अनुष्ठान किया था। माना जाता है कि सृष्टि के इस कार्य ने प्रयागराज को इसकी स्थायी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की है। यह शहर रामायण के नायक भगवान राम से भी जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने वनवास के दौरान प्रयागराज का दौरा किया था। प्रयागराज का पौराणिक महत्व ऋषि भारद्वाज के साथ इसके जुड़ाव से और बढ़ जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका एक आश्रम यहाँ था। शहर का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलता है, जो बुद्ध के समय में भी शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है। प्रयागराज की प्राचीन जड़ें इसके स्थायी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रमाण है। प्रमुख नदियों के संगम पर प्रयागराज की रणनीतिक स्थिति ने इसे पूरे इतिहास में विभिन्न शासकों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। शहर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा, प्रत्येक ने अपने परिदृश्य और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने प्रयागराज के रणनीतिक महत्व को पहचाना और यहां अपने शिलालेखों के साथ एक स्तंभ स्थापित किया। 4ठी से 6ठी शताब्दी सी तक गुप्त काल में प्रयागराज कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। यह शहर हिंदू और बौद्ध विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जो दूर दूर से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। बाद की शताब्दियों में प्रयागराज गुर्जर प्रतिहारों, गढ़वालों और दिल्ली सल्तनत सहित विभिन्न राजवंशों के शासन में आ गया। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज के रणनीतिक और धार्मिक महत्व को पहचानते हुए 16वीं शताब्दी में यहां एक शानदार किले का निर्माण किया। यह शहर मुगल प्रशासन और संस्कृति के केंद्र के रूप में फला फूला, जिसने पूरे साम्राज्य के कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों को आकर्षित किया। अकबर ने शहर का नाम इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है भगवान का शहर, जो इसकी समन्वित संस्कृति और धार्मिक सद्भाव को दर्शाता है। प्रयागराज कुंभ मेले की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह त्योहार आस्था की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिकता के एकीकरण बल का प्रमाण है। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत के अधिकार के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक आकाशीय युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें से एक प्रयागराज था। कुंभ मेले के दौरान तीर्थयात्री गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करते हैं।
यह मानते हुए कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा और उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। यह त्योहार आस्था का एक जीवंत तमाशा है जिसमें विभिन्न संप्रदायों के साधु, पवित्र पुरुष और पूरे भारत और विदेशों से तीर्थयात्री प्रयागराज में एकत्रित होते हैं। प्रयागराज कई मंदिरों, मस्जिदों और घाटों का घर है। प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और धार्मिक महत्व है। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज का सबसे पवित्र स्थल है। पूरे भारत से तीर्थयात्री यहां पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, यह मानते हुए कि यह उनके पापों को धो देगा और उन्हें मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करेगा। हनुमान मंदिर, बंदर भगवान हनुमान को समर्पित प्रयागराज में एक और लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। इलाहाबाद किले के पास स्थित मंदिर भगवान हनुमान की अपनी अनूठी लेटी हुई मूर्ति के लिए जाना जाता है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी माना जाता है। मनकामेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित शहर के मध्य में स्थित एक और प्राचीन मंदिर है। अलोपी देवी मंदिर देवी सती को समर्पित प्रयागराज में एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यह मंदिर वह जगह है जहां देवी सती की उंगलियां गिर गई थीं जब भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को पूरे ब्रह्मांड में ले गए थे। मंदिर विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पूजा जाता है जो अपने पतियों की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। प्रयागराज कई वास्तुशिल्प चमत्कारों का घर है जो इसके समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद किला एक शानदार संरचना है जो शहर के क्षितिज पर हावी है। गंगा और यमुना नदियों के संगम पर रणनीतिक रूप से स्थित किले ने एक प्रमुख मुगल सैन्य चौकी के रूप में कार्य किया। इलाहाबाद किले के भीतर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ है। पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बना यह स्तंभ बौद्ध शिक्षाओं और शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए अशोक के शिलालेखों से अंकित है। यह स्तंभ प्रयागराज के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका का प्रमाण है। आनंद भवन, जो कभी नेहरू गांधी परिवार का पैतृक घर था, अब एक संग्रहालय है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और समय की एक झलक पेश करता है। संग्रहालय में नेहरू परिवार की तस्वीरों, पत्रों और व्यक्तिगत सामानों का संग्रह है। प्रयागराज आज एक जीवंत शहर है जो आधुनिक आकांक्षाओं के साथ अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सहजता से मिश्रित करता है। अपने शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, के लिए जाना जाने वाला प्रयागराज शिक्षा और विद्वता का केंद्र बना हुआ है। यह शहर साहित्य और कला का केंद्र भी है, जो पूरे वर्ष कई साहित्यिक उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। वार्षिक माघ मेला, कुंभ मेले का एक छोटा संस्करण प्रयागराज में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस दौरान शहर के घाट धार्मिक उत्साह से जीवंत हो उठते हैं, जिसमें तीर्थयात्री पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज का पाकगृह दृश्य पारंपरिक और आधुनिक प्रभावों का एक सुखद मिश्रण है, जो स्ट्रीट फूड से लेकर बढ़िया भोजन के अनुभवों तक कई तरह के व्यंजन पेश करता है। यह शहर विशेष रूप से अपने चाट, एक नमकीन नाश्ते और अपनी लस्सी, एक मीठे दही आधारित पेय के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय संस्कृति का स्वाद लेने वालों के लिए चौक और कटरा के चहल पहल वाले बाजारों की यात्रा अवश्य करें।